All right. So in the first part of the video, we were explaining about the conversion of the signal to the frequency domain. और हमने दो वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया. ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था 0 1 2 1 और इसको हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया. सो एफ ऑफ 0 4 के इक्वलेंट आ गया. एफ ऑफ 1 इज नॉ इक्वलेंट टू -2. और ये जो हम सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं आइलर फॉर्म में, आइलर फॉर्म इज बेसिकली e रेज़ टू पावर -ax का अगर कोई सिग्नल है तो उसकी आपके पास रिप्रेजेंटेशन ये होती है a cos of x minus j sin of x. आप किसी भी सिग्नल को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं. And similarly you can convert the 2 and the 1 value as well after this. So I will do one intermediate step of मैं 2 के लिए एक और स्टेप इसमें परफॉर्म कर रहा हूँ. So let's do this for the value 2. So कैपिटल f of 0 कंप्यूट कर चुके हैं, f of 1 कर चुके हैं. So कैपिटल f of 2 would be equivalent to, again sigma is going from 0 till x की वैल्यू 0 से जा रही है n-1 which is 3 तक जा रही है. और f of x e raised to power minus j 2 pi x. अब k की वैल्यू क्या मेरे पास 2 है, सो दिस विल बिकम 2. सो दिस विल बी माइनस j 2 pi x एज इट इज आ जाएगा. k की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमें पता है ये क्या है 4. सो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. सो द फर्स्ट वैल्यू विल बी f of 0 will be equivalent to e raised to power माइनस जे. एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 तो मैं इसको 0 प्लॉट करने से आगे नहीं कर रहा. प्लस f of 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस जे 2 पाई x की वैल्यू 1 आ गई इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस f of 1 f of 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस जे 2 पाई x की वैल्यू अब यहां पे मेरे पास क्या आ गई 2 पाई 2 इंटू 2 divided by 4 plus we will have the last value which is f of 3 will be equivalent to e raised to power minus j 2 pi into 2. ये जो 2 है ये बेसिकली k की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 4. सो लेट्स डू इट अगेन. सो e रेस्ट पावर e इंटू जे रेस्ट पावर माइनस 0 ये 1 की इक्विवेलेंट आ जाए तो इसका मतलब f ऑफ 0 एज इट इज आ जाएगा व्हिच इज 0. ये यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी 0. सो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1. f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है जी 1 e रेस्ट टू पावर माइनस 2 multiplied by 2 is 4, so 4 will be cancelled out, so you are left with e raised to power minus j plus f of 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2. अच्छा इसको कंप्यूट कर लेते हैं. दोबारा बोले सर माइनस जे पाई. हाँ माइनस जे पाई, सॉरी दिस इज माइनस जे पाई. सो f of 2 की वैल्यू 2 आ गई e रेज टू पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2 इंटू 2 इज 4, सो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं इस 4 को. सो यू आर लेफ्ट विद e रेज टू पावर माइनस j ऑफ 2 पाई प्लस f ऑफ 3 की वैल्यू मुझे पता है 0 1 2 3 3 की वैल्यू 1 है. सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ये 4 कैंसिल हो जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विद e रेज टू पावर माइनस j 3 पाई के इक्विवेलेंट रह जाएगा. And now later you can expand this with this formula 0 plus 1 e raised to power minus j pi किस चीज के इक्विवेलेंट हो जाएगा cos of pi minus j sin pi plus 2 into e raised to power
cos of 2 pi minus j sin 2 pi plus cos of 3 pi minus j sin of 3 pi. सो इससे हम कंप्यूट करके हम एक वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं. सो एफ ऑफ 2 की लेट्स से मैं इसे आई एम नॉट गोइंग टू द कंपटीशन राइट नाउ. सो मैं प्रिज्यूम करता हूँ इसके बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है दिस इज इक्विवेलेंट टू सम वैल्यू -3 के इक्विवेलेंट वैल्यू आ रही है राइट. So this value you can write down over here -3. So I don't know the exact result, so आप इसको कंप्यूट करके लिख सकते हैं. और सिमिलरली आप इसके बाद f of 3 भी कंप्यूट कर सकते हैं इस इमेज के अंदर. सो यही आपको बेसिक स्टेप चाहिए होते हैं किसी भी इमेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए. रिमेंबर दिस थिंग. मैं इसमें अभी प्रिज्यूम कर रहा हूं मेरे पास -3 के साथ ना प्लस j वाला फैक्टर भी आ रहा है. ये जो प्लस ओके दिस इज नॉट विजिबल. एक मिनट मैं इसको ऊपर करके लिखता हूँ. ये जब मैंने इसको कंप्यूट किया ना तो मैं प्रिज्यूम करता हूं कि मेरे पास f of 3 की वैल्यू ये आ रही है जी -1 प्लस 2j. ये जो -1 वाले फैक्टर है ना ये बेसिकली ये कौन सा फैक्टर है? ये इसका मैग्नीट्यूड कंपोनेंट है इमेज का. और जो 2j है ना ये इसका फेजर कंपोनेंट है. सो जब मैं इस इमेज को यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैं कहता हूँ कि f of 3 की वैल्यू मेरे पास आ गई जी -1 प्लस 2j के इक्विवेलेंट आ गई. और f of 4 की भी हम एक वैल्यू हम सॉरी f of 2 की वैल्यू हमने प्रिज्यूम की -3 और f of 4 की वैल्यू -1 प्लस 2j की वैल्यू मैंने प्रिज्यूम कर ली. इस सब को सम अप कर लेते हैं. सो मेरे पास जो टोटल इसका सम बन रहा है इसका मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ये आता है. मैग्नीट्यूड कंपोनेंट इस इमेज का आ जाएगा 4 -2 will be 2. So this is 4 minus plus 4 -2 -3 -1. So this will be equivalent to something like 4 -2 is 2. 2 -3 आपके पास आ जाता है 4 -2 is 2 और 2 -3 is -1 -1 -1 is -2 के इक्विवेलेंट आ जाता है. ठीक है जी. और हमने देखा था कि हमारे पास मैग्नीट्यूड जब भी कंप्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला साइन आ रहा है. तो इसका मतलब है इसकी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू इसके अंदर प्रिज्यूम कर रहा था. सो दिस विल बिकम इक्विवेलेंट टू 2. और इसमें जो f of 3 था इसमें एक और पार्ट भी था -1 के अलावा 2j वाला भी पार्ट था. सो जो इसका फेज आ जाएगा फेज वुड बी इक्विवेलेंट टू 2j के इक्विवेलेंट आ जाएगा राइट. सो दैट्स व्हाई हमारे पास इमेजेस में से मैग्नीट्यूड कंपोनेंट भी होता है, हमारे पास इमेज में मैग्नीट्यूड कंपोनेंट भी होता है और हमारे पास फेजर कंपोनेंट भी पड़ा होता है. सो दिस वाज द समरी फॉर द पार्ट 2 इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. लेट्स गो फॉर द थर्ड पार्ट. सो जब भी हम इमेजेस को प्रोसेस कर रहे होते हैं हम इमेजेस को दो तरह से प्रोसेस करते हैं. या तो मेरे पास इमेजेस में लो फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग होती है या मेरे पास हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग कर रहे होते हैं. जब भी आप एच की कोई वैल्यू लेते हैं फिल्टर जो होता है ना फिल्टर का बेसिकली फंक्शन ये होता है या स्मूथिंग करेगा या शार्प करेगा. अगर शार्पनिंग करनी हो तो हम इसको बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि हम इमेजेस के अंदर से हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं और स्मूथिंग करनी है तो हम बेसिकली इसमें से लो फ्रीक्वेंसी की यानी लो पास फिल्टर बना रहे होते हैं. सो लो पास फिल्टर क्या करता है इसके बस ये ऑपरेशन है, रिमूव करता है हाई फ्रीक्वेंसी को और साथ ही ये परफॉर्म करता है इमेज को स्मूथ करता है और इसके बाद नॉइज को भी रिमूव करता है. अच्छा जी हाई पास क्या करता है
रिमूव लो फ्रीक्वेंसी को करता है और साथ ही इमेज को शार्प करता है और बैकग्राउंड को भी रिमूव करता है। नो बैकग्राउंड लिख देते हैं इसको, नो बैकग्राउंड। ऑलराइट, अब हमारे पास ना फिल्टर्स, तीन तरह के फिल्टर्स होते हैं। एक है जी, मैंने जो पहले आपको दिखाया था वो था आइडियल लो पास, उसके बाद हमारा था बटरवर्थ, और थर्ड था मेरे पास गॉसियन। हाई पास में एग्जैक्टली यही फिल्टर्स पड़े होते हैं। आइडियल हाई पास फिल्टर होता है, बटरवर्थ होता है, और तीसरा आपके पास गॉसियन फिल्टर होता है। सो दीज आर द थ्री फिल्टर, इसके जो हमने पढ़े हैं, और यही मेजर आपके फिल्टर्स होते हैं। ओके, सो ये थर्ड पार्ट का फर्स्ट पोर्शन है। आई विल नाउ एक्सप्लेन कि हमारे पास जो इंडिविजुअली फिल्टर्स है ना, वो किस तरह के हमारे पास काम कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट आई विल गोइंग टू गो विद द आइडियल फिल्टर। मैं पहले फिल्टर के टाइप के ऊपर जा रहा हूँ। आइडियल फिल्टर जो है ना, ये हम ऑलरेडी इसकी शेप देख चुके हैं। मैं पहले आइडियल लो पास फिल्टर को डिस्कस करता हूं कि आइडियल लो पास कैसे काम करता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच ऑफ एल से, और एच ऑफ एल की वैल्यू 1 होगी अगर डी ऑफ यू कॉमा वी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 है, और अगर स्पेसिफिक वैल्यू से ज्यादा हो जाए, ये डी ऑफ यू की वैल्यू अगर उस पॉइंट से ज्यादा हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। सो ये आपका आइडियल लो पास फिल्टर है। हाई पास फिल्टर बेसिकली हर हाई पास फिल्टर का जो है ना तरीकाकार ये होता है। जब भी आप आइडियल हाई पास फिल्टर लिखते हैं तो आइडियल हाई पास फिल्टर आपके पास इस चीज के इक्विवेलेंट है। आइडियल हाई पास फिल्टर इज 1 माइनस लो पास फिल्टर में से, अगर आप 1 में से लो पास को माइनस करा दें तो आपके पास आइडियल हाई पास फिल्टर बन जाता है। सो अगर मैं इसमें से -1 कर दूं तो दिस विल बिकम एच ऑफ एच इज इक्वल टू, पहली वैल्यू आ जाएगी 0। सो डी ऑफ यू कॉमा वी, अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट से नीचे वैल्यू है तो इसकी वैल्यू 0 है, अगर किसी स्पेसिफाइड पॉइंट से इसकी वैल्यू ग्रेटर है, सो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। सो ये आपके पास आइडियल हाई पास फिल्टर हो गया। सो आइडियल हाई पास फिल्टर बेसिकली काम किस तरह कर रहा होता है कि आपके पास अगर कोई एक इमेज पड़ा है तो मैं कहता हूँ ये मैंने सिर्फ इसमें से लो कंपोनेंट निकालने, तो ये वाले कंपोनेंट हैं जिसको जो मेरे पास आ जाएंगे 1 के इक्विवेलेंट, यानी मैं कहता हूँ ये 2 से अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो वो मेरा लो पास में आ जाएगा, इसको 1 कर दो और इससे ऊपर वाले कंपोनेंट को 0 कर दो। सो ये आपके पास एक आइडियल लो पास का केस आ रहा है। बिकॉज आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि ये जो आपका इमेज है ना, ये यूं करके फॉर्म हुआ है। m/n का इमेज, आपको डायमेंशन पता है कि हमारी इसकी m/n की डायमेंशन है। सो हमने इमेज के अंदर ये ऑपरेशन
परफॉर्म किया हुआ है कि हमने इमेज को सेंटर किया है। सो मैं आपको डी ऑफ यू कॉमा वी की इक्वेशन बता देता हूँ कि डी ऑफ यू कॉमा वी से हम इसे किस तरह प्ले कर रहे होते हैं। ये जो डी ऑफ यू वाला पार्ट है ना, लेट्स सी दैट। सो डी ऑफ यू वाला जो इमेज के अंदर पार्ट है ना, दिस इज already known to us. D of u comma v is equivalent to u comma u minus m by 2। ये हमने जो इमेज को सेंटर किया था ना, ये उसकी वजह से आ रहा है। इसका स्क्वायर किया प्लस v माइनस n by 2, इसका भी स्क्वायर किया और सबका अंडर रूट परफॉर्म कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास वो इमेज था जिसको आपने, जो मैंने आपको पहले स्टेप्स बताए थे कि आपने इमेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद इसको सेंटर किया, तो आपके पास डी ऑफ यू कॉमा वी की वैल्यू आ जाएगी। और यू कॉमा वी आप यहाँ पे सिंपल प्लग इन करके निकाल सकते हैं। एम और एन हमें ऑलरेडी पता है कि हमने इसके अंदर ये परफॉर्म किया। सो नेक्स्ट हम फिल्टर देख लेते हैं। दो हमारे पास फिल्टर रह गए, वो भी हम देख लेते हैं। इट्स वेरी इजी थिंग। आई होप नाउ दिस इज मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। कनीज ठीक है? यस सर। ओके, कौन कौन से फिल्टर रह गए हैं हमारे? बटरवर्थ और गॉसियन। बटरवर्थ भी बहुत आसान है, सिर्फ इसकी एक इक्वेशन देखें। बटरवर्थ का जो फिल्टर है ना, विच इज एच ऑफ, ये लो पास का मैं बता रहा हूँ, एच ऑफ u comma v is equivalent to 1 divided by 1 plus d of u comma v whole divided by d naught with 2 raised to power n के इक्वलेंट ये फिल्टर होता है। दिस इज कॉल्ड एज योर लो पास फिल्टर फॉर द बटरवर्थ। सिमिलरली हाई पास फिल्टर हमने निकालने का तरीका देख लिया है। हाई पास फिल्टर किस तरह होता है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाई पास फिल्टर देखते हैं। हाई पास फिल्टर किस तरह होगा? हाई पास फिल्टर हमारे पास होता है 1 माइनस लो पास, एच ऑफ एल लिख लेता हूं। सो अगर आप ये देखें तो किस फॉर्म में, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की फॉर्म में दिया हुआ है। सो दिस इज बेसिकली समथिंग रिटन लाइक दिस, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हुआ है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बिकम इक्विवेलेंट टू, एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 1 प्लस x। सो ये आपके पास फैक्टर एज इट इज आ जाता है। सो यू विल गोइंग टू हैव अ फैक्टर 1 प्लस x माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो आप यू विल बी लेफ्ट विद x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का फैक्टर आ जाएगा। मैं इस x को नीचे ले आता हूँ ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। सो दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x प्लस 1 का फैक्टर आ जाएगा। सो दिस विल अगेन, ये वाला फिल्टर एज इट इज फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये वाला जो फैक्टर दिया है ना, सिर्फ इसको उल्टा दें। सो दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय, ओके दिस इज नॉट विजिबल, मैं थोड़ा इसको ऊपर करके लिखता हूँ। मैं इसके बाद यहाँ पे, so this will be equivalent to 1 divided by 1 divided by 1 plus 1 divided by d of u comma v whole divided by d naught, ये वाला फैक्टर एज इट इज आ जाएगा, सिंपल इसको मैंने उल्टा दिया, विद 2 raised to power n के इक्विवेलेंट आ जाएगा। दिस वाज द लो पास फिल्टर।
लो पास बटरवर्थ। बहुत ही इजी है, आपको सिंपल इसकी इक्वेशन याद रखें तो इसमें से इसको सब ट्रैक करा दें, 1 माइनस एच ऑफ एल निकाल लें, सो आपको याद आएगा। और उसके अलावा मैं पेपर में कोशिश करूंगा कि आपको इसकी इक्वेशन भी गिवन हो जाए, राइट। सो वी कवर्ड द बटरवर्थ फिल्टर। हमारा लास्ट फिल्टर रह गया है व्हिच इज गॉसियन लो पास फिल्टर टू। कोशिश करता हूँ कि सो गॉसियन लो पास फिल्टर किस चीज के इक्विवेलेंट है जी? गॉसियन फिल्टर। गॉसियन लो पास हमारे पास है, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो हम नेक्स्ट हमारे पास है गॉसियन लो पास फिल्टर। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। गॉसियन लो पास की इक्वेशन होती है, गॉसियन लो पास इज इक्विवेलेंट टू e raised to power minus d square u comma v whole divided by 2 by d नॉट के इक्विवेलेंट होता है। सो रिमेंबर ये इसकी पावर के अंदर। सो हाई पास का सेम तरीका कार क्या है, अगर आपने इसका हाई पास फिल्टर बनाना है गॉसियन हाई पास, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस लो पास कर दें। सो 1 माइनस लो पास विल गोइंग टू गिव यू 1 माइनस की जो सारी इक्वेशन है एज इट इज ये आ जाएगी, e रेज टू पावर माइनस डी नॉट स्क्वायर, सो e रेज टू पावर माइनस डी रेज टू पावर u कॉमा v डिवाइडेड बाय 2d नॉट की इक्विवेलेंट आ जाएगी। सो 2d नॉट, मैंने d की पावर डाली, ये d नॉट। सो दैट वाज इट फॉर द गॉसियन लो पास फिल्टर। हमारे पास तीन ही तरह के टाइप के फिल्टर थे। एक हमारे पास था आपका आइडियल फिल्टर, सेकंड था हमारे पास आपका बटरवर्थ फिल्टर, थर्ड था आपके पास गॉसियन लो पास फिल्टर। सो जनरली हमारे पास फिल्टर्स के जो है ना एडवांटेजेस वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए कि हम कहाँ पे कौन सा फिल्टर यूज कर रहे होते हैं। गॉसियन में आपके पास अपर स्पाइक जो है ना वो थोड़ी टेपर ऑफ हो रही होती है। एक मेरा फिल्टर का टाइप और रह गया विच इज द होमोमॉर्फिक फिल्टर, मैंने आपको लास्ट में वो कराया था। सो आई विल just take a break and I'll continue in a few minutes. So the last filter we have is the homomorphic filter. Homomorphic filter basically क्या होता है कि जब भी आपका कोई इमेज होता है ना, तो आपके इमेज में दो कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी इसमें लाइट पड़ती है, एक वो उस पर मैटर करती है जिसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन, आई का फैक्टर, और सेकंड कितनी लाइट इससे वापस जा रही है जो उसके आपके पास रिफ्लेक्शन का कंपोनेंट होता है। तो होमोमॉर्फिक फिल्टर इन दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करके डील कर रहा होता है। सो बेसिकली हमारा कोई भी इमेज जो है वो हमारे पास फॉर्म होता है इन्हीं दो कंपोनेंट्स की बेसिस के ऊपर, जिसमें इसका मतलब है कि हमारा ऊपर लिख देते हैं आर ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो हमारा इमेज जो है इसका मतलब है फॉर्म हुआ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, फॉर्म होता है बेसिकली इल्यूमिनेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई मल्टीप्लाई विद आर ऑफ एक्स कॉमा वाई की वजह से आ रहा होता है। सो व्हेन आई एम डीलिंग विद दिस, सो मैं क्या कर रहा होता हूँ कि मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाता हूँ। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई में लेके जाता हूँ,
रिमेंबर दिस थिंग, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. सो जब आप मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर को डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हैं, सो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू आई ऑफ एक्स कॉमा वाई इनटू आर ऑफ, this will not be equivalent to capital F of I of x comma y और कैपिटल F of R of x comma y के इक्विवेलेंट. ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है. सो दैट्स व्हाई हमें इसमें थर्ड ऑपरेशन हम क्या करते हैं,